दोस्तों नमस्कार। फ्रांस के एक वैज्ञानिक हुए गैस्पर्ड गुस्टाव डी कोरियोलिस, जिनको हम जी कोरियोलिस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कोरियोलिस महोदय के द्वारा एक बल, जो कि काल्पनिक बल होता है या आभासी बल होता है, उसको दिया गया। कुछ तथ्य हैं, वो कहते हैं 1835 में इसकी व्याख्या करी, परंतु एनसीईआरटी में 1844 इसका माना गया है। तो 1844 में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इन्होंने इस बल के बारे में जो है विवरण अपना प्रस्तुत किया। दोस्तों कोरियोलिस बल वास्तव में पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल होता है। देखो, कोरियोलिस जो बल है, इस कोरियोलिस बल का प्रभाव पवनों के ऊपर होता है कि कोरियोलिस जो बल होता है वो कोरियोलिस बल तो अक्षांश है, अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपाती होता है। मैंने एक लाइन बोली, इसको आप ध्यान रखना, पेपर में एग्जैक्टली पूछा जा सकता है आपसे कि कोरियोलिस जो बल होता है वो कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे अक्षांशों का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कोरियोलिस बल का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा। अक्षांशों का जो सबसे कम मान होता है वो कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा 0 डिग्री होता है। इसका मतलब कोरियोलिस बल का जो सबसे कम मान है वो कहाँ पर मिलता है? विषुवत रेखा पर मिलता है। और कहीं ना कहीं आप जैसे ऊपर की तरफ चलते हैं 0 से 1 2 3 4 5 90, तो 90 सबसे अधिक अक्षांशीय मान होता है ध्रुवों के ऊपर, वहां कोरियोलिस बल का मान भी सबसे अधिक होता है। ठीक है, देखो कोरियोलिस बल की वजह से पवने जो है पवनों की मूल दिशा जो होती है उसमें विक्षेपण होता है, परिवर्तन होता है, मूल दिशा से भटक जाती हैं पवने। और जो है उत्तरी गोलार्ध की जो पवने हैं वो अपने दाएं तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपने बाएं तरफ मुड़ती हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव है कि इसका कोरियोलिस बल का। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि साहब पवनों का वेग अगर बढ़े तो कोरियोलिस बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान रखना, यदि पवनों की गति या वेग अगर बढ़ता है, पवनों की गति के बढ़ने के साथ ही पवनों की गति के बढ़ने के साथ में ही पवनों का जो विक्षेपण होता है ना, तो डिफ्लेक्शन जो होता है, विक्षेपण जो होता है वो भी ज्यादा होता है। ध्यान रखना है ना, तो पवनों की गति के साथ ही पवनों का विक्षेपण भी अधिक होगा, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। और आप कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि साहब जो कोरियोलिस बल होता है वो सबसे अधिक होता है ध्रुवों के ऊपर, और आपका सबसे कम होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा के ऊपर। चक्रवातों की उत्पत्ति या चक्रवातों के बनने में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो किसकी होती है? कोरियोलिस बल की होती है, जो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है। और ये जो बल है आप देखोगे कि अनुपस्थित होने की वजह से विषुवत रेखा के ऊपर यहाँ चक्रवात भी सामान्य रूप से नहीं बनते हैं। तो आगे कोरियोलिस बल के बारे में मैं और भी कुछ जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।